आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी चेहरा बन चुका है। यह कहानी है बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। एक इंजीनियर से मुख्यमंत्री तक बिहार की राजनीति पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि आज वो बिहार के राजनीति का पर्याय बन चुके हैं। पक्ष हो या विपक्ष, बिहार की राजनीति उन्हीं के नाम से शुरू होती है। सहमति हो या असहमति, पर नीतीश कुमार को नकारा नहीं जा सकता है। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या यह उनकी अंतिम पारी साबित होगी। पूरी बात बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। 1 मार्च 1951 बख्तियारपुर के एक साधारण परिवार में जन्मे नीतीश कुमार को बचपन में लोग मुन्ना कहकर बुलाते थे। उनके पिता राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और स्वतंत्रता सेनानी थे। एक दिलचस्प बात यह कि नीतीश कुमार स्कूल के दिनों में घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता लेकर चलते थे। वो रास्ता रेलवे ट्रैक से होकर गुजरता था। कौन जानता था कि बचपन में रेलवे ट्रैक से शॉर्टकट लेने वाला यह लड़का एक दिन भारत का रेल मंत्री बन जाएगा। नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं। अब यह एनआईटी पटना कहलाता है। यहीं से नीतीश कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई पूरी होने के बाद बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में उनको नौकरी का ऑफर भी मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उस समय में बिहार में सरकारी नौकरी ठुकराना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। नीतीश कुमार ने यह रिस्क लिया। उनका मन राजनीति में लगने लगा था। 70 का दशक उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वर्ष 1974 में जेपी आंदोलन शुरू हुआ। नीतीश कुमार इसमें शामिल हो गए और 1977 तक इस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते रहे। यहीं से नीतीश कुमार के जीवन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले इस आंदोलन में नीतीश कुमार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 19 महीने जेल भी रहे। दिलचस्प बात यह कि इसी आंदोलन में नीतीश कुमार की मुलाकात लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी से हो गई। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये तीनों दोस्त आगे चलकर बिहार का मुस्तकिल तय करने वाले हैं। जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार ने समाजवादी विचारधारा को करीब से समझा और उससे जुड़ते चले गए। इस दौरान राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज समाजवादी नेताओं के सानिध्य में नीतीश कुमार ने राजनीति की बारीकियों को बहुत ही करीब से सीख लिया। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। 1977 में हरनौत सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1985 में फिर से हरनौत से ही चुनाव लड़े, हालांकि इस बार जीत गए। यह उनकी पहली चुनावी जीत थी और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू होता है। 1987 में नीतीश कुमार युवा लोकदल के अध्यक्ष बने। 1989 में बाढ़ लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हो गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि राज्य मंत्री बनाए गए। लेकिन राजनीति में मास्टर स्ट्रोक लगाना अभी बाकी था। नीतीश कुमार को वह मौका मिला 1994 में। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई। नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पहली बार बहुमत नहीं होने के कारण केवल 7 दिन बाद 10 मार्च को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह शायद भारतीय राजनीति में मुख्यमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है। लेकिन नीतीश कुमार हार मानने वालों में से नहीं थे। उन दिनों विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिला। कुछ महीने बाद विधानसभा को भंग करके नवंबर में फिर से चुनाव करा दिया गया।
नवंबर 2005 का परिणाम नीतीश कुमार के लिए नई संभावना लेकर आ गई। बीजेपी के साथ गठबंधन करके वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस पर उनके पास पूर्ण बहुमत था और यहीं से शुरू हुआ सुशासन बाबू का नया युग। पहले 5 साल के कार्यकाल में यानी 2005 से 2010 में नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदलना शुरू कर दिया। देश में उनकी छवि सुशासन बाबू की बनने लगी। नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल बिहार के इतिहास का सबसे शानदार दौर माना जाता है। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को ठीक किया, करीब 85,000 से अधिक अपराधियों को सजा दिलवाई, करीब 36,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया। महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार ने साइकिल योजना लागू करके खूब वाहवाही बटोरी। इसका नतीजा यह हुआ कि स्कूलों में लड़कियों का नामांकन करीब करीब 2 गुना हो गया। बिजली के क्षेत्र में भी जबरदस्त काम हुआ। गांव में बिजली पहुंचाई गई। सिर्फ बिजली नहीं आई बल्कि निर्बाध गति से पहली बार बिहार के गांव वालों को शहर से लेकर गांव तक बिजली की आपूर्ति मिलने लगी। लोग नीतीश कुमार के मुरीद होने लगे थे। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ अब तेजी से ऊपर बढ़ने लगा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया कि नीतीश कुमार की छवि पर डेंट लगने शुरू हो गया। नीतीश कुमार की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने अपने साथी बदलने में बहुत महारत हासिल कर लिया है। पिछले 10 साल में उन्होंने 5 बार अपने पार्टनर बदल दिए। आलम यह हो गया कि बिहार की राजनीति में लोग अब उनको पलटू राम कहने लगे। दरअसल हुआ यह कि वर्ष 2013 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और 2015 आते आते उन्होंने अपने चिर परिचित विरोधी यानी आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन बना लिया। लेकिन यह गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं चला और 2017 में नीतीश कुमार ने फिर से आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन वर्ष 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और आरजेडी से हाथ मिला लिया। हद तो तब हो गई जब 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और बीजेपी के साथ हो लिया। यहीं से बिहार की राजनीति में एक शब्द खूब प्रचलित हुआ। वह शब्द था पलटू राम। दबी जुबान से आज भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे यह कोई नहीं जानता। बेशक इससे नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कमजोर हुई है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे उनका लास्ट टेस्ट बता रहे हैं। इस बार बीजेपी और जेडीयू को बराबर बराबर सीट पर समझौता करना पड़ा है, यानी दोनों ही पार्टी बिहार की 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह पहली बार हुआ। इससे पहले हमेशा जेडीयू बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती थी। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जरूरी बताती रही है, पर कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। एक सच यह भी है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर संशय के बादल मंडराने लगा है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर गाहे बेगाहे सवाल उठते रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी कितना है यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सक्रियता नीतीश कुमार के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा करने लगा। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के पास पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार के लिए जेडीयू एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और बीजेपी के रणनीतिकार किसी भी सूरत में जेडीयू को खोना नहीं चाहेगी। महिला मतदाताओं में नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है। यह नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है, यह सच है। सबसे बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के पास राजनीति का लंबा अनुभव है और गठबंधन बनाने की महारत उनको है ही। यही कारण है कि बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले मानते हैं
कि बिहार में नीतीश कुमार का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। इन्हीं कारणों से एनडीए के रणनीतिकार 2025 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना सुरक्षित मान रहे हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी जानकार हैं जो मानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए 2025 का चुनाव आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। यह जानकारी आज हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप समझ सकें कि राजनीति में बने रहने के लिए विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। आगे क्या होगा अनुमान लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि एक इंजीनियर कैसे अपने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बिहार जैसे जटिल राज्य की राजनीति में 2 दशक तक एक छत्र राज करता रहा। यह बिल्कुल ही आसान नहीं था, पर यह हुआ। अब चाहे आप उनको सुशासन बाबू कहें या पलटू राम, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आज भी नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। 2025 का चुनाव तय करेगा कि राजनीति का यह सोशल इंजीनियर अपनी कहानी को आगे और कितना आगे बढ़ा पाता है। लेकिन एक बात पक्की है कि नीतीश कुमार की राजनीति बिहार के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। नमस्कार।